बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। नंदीश्वर गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, ये दैत्य नंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। काल नेमु नंद से, शंभु गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक जी के मोर के हृदय में 5 बाण मारे और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। क्रोधित होकर कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते थे, इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से कालनेमी को भेदकर 7 बाणों से उसके घोड़ा, पताका, धनुष, सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा, शूल से फट गया जिसका हृदय, घोड़े जिसके मर चुके, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। उसके पश्चात शंभु अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शंभु के हृदय में मारा और 3 बाण उनके सारथी के हृदय मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शंभु भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गर्जन करने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तो गणेश जी ने पैदल युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शंभु को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। तत्पश्चात कालनेमी और निशुंभ दोनों ने मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबलीवीर भद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों और कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनीगण और पिशाच आदि के सहित दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछल कूद मचाते। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक जी स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्य को मारने लगे। छिन छिन मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। वह वीर जलंधर अपनी सेना को मरती और छिन छिन देखकर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समरभूमि में शिव गणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, पेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीर द्रुपद को मारकर आप मेघ की तरह गरजने लगे। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध करके अपना फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य को मारे और 7 बाण से उसके रथ को चूर्ण कर दिया। घोड़ा मार गिराया, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। और तत्पश्चात वह दूसरे रथ पर बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उनके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिया। ये देखकर जलंधर पारिद लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने यह पारिद वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लहू गिराता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। वृंदा देवी की जय।